ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं जो सोशल जस्टिस एंड डिसेबल वेलफेयर डायरेक्टरेट ने मतलब कि विकलांग कल्याण, यहाँ सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में थैंक्स मॉम नामक एक प्लांटेशन अभियान 5 जनवरी 2020 से शुरू किया गया है। ठीक है, ये जो प्लांटेशन हो रहा है वहाँ पे जो प्लांट लगाई जा रही है वो सब अपने जितने भी एम्प्लॉय हैं अपनी माँ के नाम पे वो प्लांट लगाए हैं, और जो प्लांट की टेक केयर की जाएगी वो अपनी माँ की तरह टेक केयर की जाएगी। तो ये कहाँ हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आप देख सकते हैं इंडिया की ही तरह इंडिया की एक स्टेट गुजरात ने आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की। जी हाँ, वहाँ की जो सरकार है, विजय रूपाणी जो वहाँ के सीएम हैं, उन्होंने ये पैकेज का ऐलान किया। ठीक है, ये जो पैकेज किसके लिए है? तो याद रखिए टोटल पैकेज आपका 14,000 करोड़ की है। ठीक है, द पैकेज विल गिव रिलीफ वर्थ 2300 करोड़। जो रिलीफ मिलेगी किसे मिलेगी? तो क्या में मिलेगी? देखिए, पार्शियली वेविंग, अब पूरी नहीं की जाएगी, थोड़ी की जाएगी, पार्शियली वेविंग ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, मोटर व्हीकल, किसके लिए? तो इंडिविजुअल्स के लिए, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट के लिए और इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप देख सरकार उद्योगों को 3,038 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दे रही है। ठीक है, ये विजय रूपाणी की सरकार ने स्टार्ट किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात करेंगे, देखिए प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने 2 प्रोम्युलगेटेड ऑर्डिनेंस किया है। तो प्रोम्युलगेटेड का मतलब वाइडली नोन, सबको बताना। ठीक है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसान की मदद करने के लिए उद्देश्य से 2, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, तो क्या किया है? तो ऑर्डिनेंस को किसके लिए? तो बूस्ट रूरल इकोनॉमी एंड टू हेल्प फार्मर ऑर्डिनेंस पास किया है। ठीक है, तो ये है क्या? पहला है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, यहाँ आप देख सकते हैं, और दूसरा है फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस। ये 2 ऑर्डिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात करेंगे जो भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया था, अब वो मामला शांत हो रहा है धीरे धीरे। दोनों ही ने, भारत और चीन, शांतिपूर्वक चर्चा के माध्यम से अपने मतभेदों को संभालने के लिए सहमत हुए हैं। तो यहाँ किसके किसके बीच में? तो इंडिया एंड चाइना हैव एग्रीड टू हैंडल देयर डिफरेंस थ्रू पीसफुल डिस्कशन। जॉइंट सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नवीन श्रीवास्तव, याद रखिएगा नवीन श्रीवास्तव। ठीक है, किसके साथ बात करेंगे? तो वू जियांगो, ये कौन है? तो ये डायरेक्टर जनरल है चाइनीज मिलिट्री के। तो ये दोनों के बीच में बातचीत चलेगी ये बॉर्डर डिस्प्यूट को शांत करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात करेंगे, ये पावर मिनिस्ट्री आर के सिंह है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, तो पावर मिनिस्टर आर के सिंह ने कुछ इनिशिएट किया, कुछ प्रोग्राम, जिसका नाम है #iCommit। ठीक है, तो ये क्या है? ये इट इज़ ड्रिवन बाय एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। तो ये एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के लिए कैंपेन की जा रही है। ठीक है, कब? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन ये ओकेशन, ये कैंपेन स्टार्ट किया गया। ये है क्या? तो ये पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है, प्लेयर्स को एक साथ लाएगी एनर्जी फ्यूचर फॉर इंडिया डेवलपमेंट के लिए, टू बिल्ड अ न्यू एनर्जी फॉर फ्यूचर इंडिया। ठीक है, यह पहल एक ऊर्जा तय भविष्य के निर्माण के विचार के पर केंद्रित है। प्राइवेट और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज प्लेयर को एक साथ करेगी कि फ्यूचर में जो एनर्जी चाहिए उसे नए बिल्डअप करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात करेंगे, दिल्ली में स्थित एक एनजीओ है जिसका नाम है सीड्स। ये है क्या? तो सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी एक एनजीओ है जो WHO ने इन्हें प्राइज़ दिया। क्यों दिया? तो इन्होंने क्या किया, देखिए, इसे बिहार और झारखंड में पान मसाला, गुटखा, सिगरेट और हुक्का प्रतिबंध लगाने, मतलब रोक लगाने के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, WHO ने सम्मानित किया। ठीक है, तो किसे? सीड्स को, सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात करेंगे प्रीतम सिंह। तो देखिए प्रीतम सिंह है कौन? तो ये है एक्लेम मैनेजमेंट गुरु। ये एक मैनेजमेंट गुरु है जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, जो जून में जिनका निधन हो चुका है। अब इन्होंने किया क्या? तो ही सर्व्ड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनियों में ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह चुके हैं। और फॉर्मर डायरेक्टर IIM के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जो बहुत फेमस है, वो भी कहा कि लखनऊ की। और ये ऑथर भी रह चुके हैं, 7 बुक इन्होंने लिखा है। 50 रिसर्च पेपर्स में भी ये रह चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब बात करेंगे, देखिए आरबीआई ने एक बहुत अच्छी चीज़ स्टार्ट की है। देखिए आरबीआई ने स्थापित किया 500 करोड़ का कोष। ये है क्या? तो आरबीआई ने क्रिएशन करोड़, अब ये है क्या? तो इन्होंने किया पेमेंट, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आरबीआई हैज अनाउंस द क्रिएशन ऑफ 500 करोड़ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, डिजिटल को प्रोत्साहित करने के लिए, डिजिटल पेमेंट को रूरल एरियाज में, गाँव में प्रोत्साहित करने के लिए ये स्टार्ट किया गया। जो ये पूरे 500 करोड़ की जो फंड है, इसमें 250 केंद्र सरकार देगी और 250 आरबीआई देगी, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़, द PIDF विल बी गवर्न थ्रू एडवाइजरी ऑफ काउंसिल, पर जो इसे एडमिनिस्टर करेंगे वो आरबीआई खुद करेगी, पर ये चलेगी किसके? इसके एडवाइस कौन करेगी? एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। और मैनेज कौन करेगा? तो आरबीआई करेगा। दूसरी चीज़, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, देखिए जो टीयर 1 होता है वो अर्बन एरियाज, ठीक है, मेट्रोपोलिस, जहाँ मेट्रो सिटी बोलते हैं। टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 ये सेमी अर्बन, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, ठीक है। और जो टीयर 5 और टीयर 6 होता है वो गाँव का इलाका होता है। तो ये टीयर 3 से टीयर 6 के बीच में चलेगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात करेंगे, जो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं इसमें, कि इसमें होगा क्या, इसमें क्या डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित किया गया है। डिजिटल पेमेंट सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटी में बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही है, तो आरबीआई चाहती है कि जो ये डिजिटल पेमेंट है वो गाँव में भी स्टार्ट हो, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या किया गया है, तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्टार्ट किया गया है, PIDF। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात करेंगे, जो मनुष्य चिल्लर है, ठीक है, फॉर्मर क्या है, तो ये वर्ल्ड मिस वर्ल्ड है, ठीक है। इन्होंने एडिडास की एम्बेसडर बन चुकी हैं, अब ये एडिडास की एम्बेसडर बन चुकी है। तो और कौन से प्लेयर एथलीट है जो एडिडास के आप कह सकते हैं एम्बेसडर हैं? रणवीर सिंह है, रोहित शर्मा है, हिमा दास है और अदर 20 टॉप एथलीट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल श्रीवास्तव, ठीक है, ये रोमानिया के अभी ये चार्ज लेने वाले हैं, रोमानिया के राजदूत बनेंगे, मतलब एम्बेसडर बन के जाएंगे इंडिया से रोमानिया, ठीक है। प्रेजेंटली ये क्या में सर्व कर रहे हैं, तो जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो AFC है, मतलब एशियन कप, ठीक है, वुमेन्स एशियन कप, तो ये इंडिया होस्ट करने वाला है 2022 में, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं भारत करेगा 2022 AFC महिला एशियाई कप में मेजबानी, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, द एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, AFC क्या है, तो एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन हैज़ अवॉर्डेड तो होस्टिंग राइट, मतलब इंडिया को होस्टिंग राइट दी गई है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के, कि वो इस साल मतलब 2022 में इसे होस्ट करे। तो 1979 के बाद इंडिया 2022 में, याद रखिएगा 1979 के बाद इंडिया 2022 में ये चीज़ होस्ट करने वाला है, ठीक है। तो ये और ये डिसीजन कौन दिया, तो AFC वुमेन्स फुटबॉल कमेटी मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया। इन फरवरी 2020 द AFC वुमेन्स फुटबॉल कमेटी, इन्होंने रिकमेंड किया इंडिया को कि आप होस्ट करिए, ठीक है। और ये कब होगी, तो ये सेकेंड हाफ ऑफ 2022 में होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लीज़ हिट द बेल आइकन, ठीक है, और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।